एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि उड़ने की इंग्लिश फ्लाई होती है, लेकिन मजाक उड़ाना इसकी इंग्लिश क्या होती है? नींद उड़ना या नींद उड़ाना इसकी इंग्लिश क्या होती है? अफवाह उड़ाना या अफवाह उड़ना इसकी इंग्लिश क्या होती है? किसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ना इसकी इंग्लिश क्या होती है? जैसे बहुत उड़ना इसकी इंग्लिश क्या होती है? या फिर उड़ा ले जाना इसकी इंग्लिश क्या होती है? क्योंकि हर जगह हम फ्लाई वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकरेक्ट होगा। तो इस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ करके आज हम सीखेंगे कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाना। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि फ्लाई की जगह हम किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इस वीडियो से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी का मजाक उड़ाना। किसी का मजाक उड़ाना इसको इंग्लिश में कहते हैं टू मेक फन ऑफ समवन। मजाक उड़ाना उसकी इंग्लिश क्या होगी? टू मेक फन ऑफ या फिर टू मॉक समवन। ठीक है, मॉक करना या फिर किसी का फन बनाना, टू मेक फन ऑफ। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इस वर्ड का यूज़ करके। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है? उसने राहुल का मजाक उड़ाया। उसने राहुल का मजाक उड़ाया। पहला एग्जाम्पल है कि उसने राहुल का मजाक उड़ाया। He made fun of राहुल। मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ, लेकिन यहाँ पे उड़ाया शब्द आया है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। तो मेक को हमने मेड कर दिया है। मेक को क्या कर दिया है? मेड। He made fun of राहुल। उसने राहुल का मजाक उड़ाया। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी बात का मजाक उड़ाया। उसने मेरी बात का मजाक उड़ाया। He made fun of what I said। ये भी हमारा पास्ट टेंस में है। He made fun of what I said। उसने मेरी बात का मजाक उड़ाया। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता है। वह हमेशा अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता है। He always makes fun of his friends। अब ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, उड़ाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, He always makes fun of his friends। वह हमेशा अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरे नए कपड़ों का मजाक उड़ाया। उसने मेरे नए कपड़ों का मजाक उड़ाया। He mocked my new clothes। He mocked my new clothes। तो हमने मजाक उड़ाना की इंग्लिश देख ली, क्या होती है? मेक फन ऑफ या मॉक्ड। ठीक है, टू मॉक्ड। चलिए अगला देखते हैं वर्ड क्या है हमारा। अगला वर्ड है हमारा उड़ा के ले जाना। उड़ा के ले जाना जिसकी इंग्लिश होती है टू स्वीप अवे। टू स्वीप अवे। चलिए इस वर्ड का यूज करके भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तूफान छत उड़ा के ले गया। तूफान छत उड़ा के ले गया। द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे द रूफ। तूफान छत उड़ा के ले गया। तो ले गया ये हमारा पास्ट में है, इसलिए हमने स्वीप की जगह यहाँ पे स्वेप्ट का यूज किया है। और तूफान मतलब द स्टॉर्म। द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे द रूफ। तूफान छत उड़ा के ले गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, बाढ़ ने कई घर उड़ा दिए। बाढ़ ने कई घर उड़ा दिए। उड़ा दिए मतलब कि बह गए, गायब हो गए। द फ्लूड स्वेप्ट अवे मेनी हाउसेज। द फ्लूड स्वेप्ट अवे मेनी हाउसेज। बाढ़ ने कई घर उड़ा दिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, तूफान ने कई पेड़ उड़ा दिए। तूफान ने कई पेड़ उड़ा दिए। द स्टॉर्म अपरूटेड मैनी ट्रीज। तो उड़ाना या उजाड़ दिए इसकी इंग्लिश अपरूटेड भी होती है। ठीक है, तूफान ने कई पेड़ उड़ा दिए। द स्टॉर्म अपरूटेड मैनी ट्रीज। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा बहुत उड़ना। हम कहते हैं ना कि उसको नौकरी मिल गई तो वो बहुत उड़ रही है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होती है वॉकिंग ऑन एयर या फिर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
वॉकिंग ऑन एयर या फिर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं इस वर्ड का यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस। पहला एग्जाम्पल देखिए, उसकी सफलता के बाद वह बहुत उड़ रहा है। उसकी सफलता के बाद वह बहुत उड़ रहा है। ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर हिज सक्सेस। यहाँ पे ये ही इज़ है, ठीक है। ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर हिज सक्सेस। उसकी सफलता के बाद वह बहुत उड़ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रमोशन के बाद वह बहुत उड़ रहा है। प्रमोशन के बाद वह बहुत उड़ रहा है। He is walking on air after his promotion. He is walking on air after his promotion. वह प्रमोशन के बाद बहुत उड़ रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा में टॉप करने के बाद वह बहुत उड़ रहा है। He is walking on air after topping the exam. He is walking on air after topping the exam. बहुत उड़ रहा है परीक्षा में टॉप करने के बाद। इसका अर्थ होता है जब हम एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, एक्सट्रीमली प्राउड होते हैं किसी चीज़ को लेके, तब हम ये चीज़ कहते हैं, है ना, किसी के बारे में। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अफवाह उड़ाना। किसी के बारे में अफवाह उड़ाना। तो अफवाह उड़ाना या अफवाह उड़ना, इसकी इंग्लिश होती है टू स्प्रेड र्यूमर्स। अफवाह उड़ाना या फिर अफवाह फैलाना, टू स्प्रेड र्यूमर्स, ठीक है। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, र्यूमर्स मतलब अफवाह। चलिए इस वर्ड का यूज करके देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। यह अफवाह किसने उड़ाई। यह अफवाह किसने उड़ाई। हु स्प्रेड दिस र्यूमर, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हु स्प्रेड दिस र्यूमर, यह अफवाह किसने उड़ाई। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरे बारे में झूठी अफवाहें उड़ा दी। उसने मेरे बारे में झूठी अफवाहें उड़ा दी। ही स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स अबाउट मी। अफवाहें हैं इसलिए हमने यहाँ पे र्यूमर्स किया है, र्यूमर की जगह। ही स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स अबाउट मी। उसने मेरे बारे में झूठी अफवाहें उड़ा दी। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने स्कूल में अफवाहें उड़ाई। उसने स्कूल में अफवाहें उड़ाई। He spread rumors in school. He spread rumors in school. उसने स्कूल में अफवाहें उड़ाई। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा नींद उड़ना। नींद उड़ना, टू लूज स्लीप। टू लूज स्लीप। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। अब मेरी नींद उड़ गई है। हम कहते हैं अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस कि अब मेरी नींद उड़ गई है। Now I have lost my sleep. उड़ गई है, पास्ट में है, ठीक है, तो इसलिए हम लॉस की जगह क्या किया है, लॉस्ट किया है। Now I have lost my sleep. अगला एग्जाम्पल देखिए, रात भर सोचते रहने से मेरी नींद उड़ गई। यहाँ पे सोते नहीं है, ठीक है, सोचते है, ठीक है। रात भर सोचते रहने से मेरी नींद उड़ गई। I lost sleep thinking all night. I lost sleep thinking all night. ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा फ्लाई, ठीक है, जिसकी हिंदी होती है उड़ना, ठीक है। यही एक वर्ड है जिसके लिए हम फ्लाई का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी वर्ड हमने पढ़े उनके लिए अलग अलग वर्ड्स बने हैं। चलिए इसको भी पढ़ के एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, पतंग हवा में उड़ रही है। पतंग हवा में उड़ रही है। द काइट इज फ्लाइंग इन द एयर। द काइट इज फ्लाइंग इन द एयर। पतंग हवा में उड़ रही है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा चेहरे की हवाइयाँ उड़ना या फिर हवाइयाँ उड़ना, जिसकी इंग्लिश होती है टू लुक पेल और वरिड। टू लुक पेल और वरिड मतलब कि हवाइयाँ उड़ना। चलिए देखते हैं इस वर्ड का यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस। मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई।
His face turned pale upon seeing me. His face turned pale upon seeing me. मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं. अगला एग्जाम्पल देखिए. बुरी खबर सुन के उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं. बुरी खबर सुन के उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं. His face turned pale after hearing the bad news. His face turned pale after hearing the bad news. चलिए अगले एग्जाम्पल देखिए. डर से उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई. डर से उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई. His face turned pale out of fear. His face turned pale out of fear. डर से उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं. तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी. आई होप आपको समझ में आया होगा कि उड़ने या उड़ाने के लिए हम हमेशा फ्लाई वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग अलग वर्ड्स बने हुए हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.